वेलकम दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो कई सालों से रहस्य, साजिश और कल्पनाओं का केंद्र है, यानी एरिया 51। वो सीक्रेट मिलिट्री बेस जहां पर एलियंस, यूएफओज और टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट का कॉम्बो है। तो आइए जानते हैं एरिया 51 की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. All that एरिया 51 फॉर्मली एक सीक्रेट बेस है जो अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में लोकेटेड है और इसे अमेरिकन एयरफोर्स कंट्रोल करती है। एरिया 51 को एक्चुअली कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस में जाने की रेस लगी हुई थी। इसे वैसे तो बनाया गया था एज ए टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज फॉर एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज को टेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा लोग इसे एलियंस और यूएफओस के लिए जानते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट स्पाई प्लेन्स, उनकी टेस्टिंग इसी एरिया में चलती थी। लेकिन एरिया 51 का एलियन से क्या लेना देना? कई लोगों का मानना है कि 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में यूएफओस देखे जाने की अजीब अजीब घटनाएं सामने आने लगी थी। इन्हीं घटनाओं के दौरान एक एलियन शिप का मलबा भी मिला था, जिसे छिपाकर एरिया 51 में लेके जाया गया। यहाँ पर ग्रूम लेक नाम का एक सूखा सा झील है, जिसका इलाका रनवे की तरह यूज किया जाता है। इस एरिया को इसलिए चुना गया क्योंकि एरिया 51 की जो जगह है वो बाकी के शहरों से इतनी दूर और पहाड़ी जगह है, जहाँ पर कुछ भी सीक्रेट रखना बहुत आसान हो जाता है और सैटेलाइट से भी इस एरिया को देखना काफी मुश्किल हो जाता है। 1947 के रोसवेल घटना के बाद लोगों का ध्यान इस पर गया। जब एक यूएफओ गिरने की खबर लोगों को पता चली तो इसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब सी लाइट और यूएफओस को देखा है। वो का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस के साथ कांटेक्ट किया गया है और वहाँ एलियन के यूएफओस को छुपा कर रखा गया है। इन सब हल्लों के बीच मैटी रॉबर्ट्स, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, जिसे एरिया 51 में क्या है ये जानने की बहुत दिलचस्पी होती है, वो कहता है कि आखिर सरकार हमसे क्या छुपा रही है, हम जानना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके जानेंगे तो सरकार हमारा मुंह बंद करा देगी, लेकिन अगर हम भीड़ में एक साथ एरिया 51 पर हमला बोल दें तो सरकार हमें कैसे रोकेगी। इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस मजाक में बनाए गए इवेंट को लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। as a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. So the FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared. सन 1989 में बॉब लेजार नाम का एक आदमी था जो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 के S4 सेक्टर में काम करता था और वहाँ पर उसका काम था एलियंस लाइफ को रिवर्स इंजीनियरिंग करना। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बेस का मेन काम फ्लाइट टेस्टिंग और कवर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का सेंटर है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं जिसमें CIA ने बेस का रोल कंफर्म किया है। एरिया 51 एक बेस नहीं, एक सिंबल है मिस्ट्री का, गवर्नमेंट सीक्रेट्स का और हमारी इमेजिनेशन का। एरिया 51 आज भी एक मिलिट्री फैसिलिटी है। इसके बाहर जो साइन बोर्ड है वहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोविडेंट, और अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई तो डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। बार बार वार्निंग 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 लिखा हुआ है साइन बोर्ड्स पर। बाई चांस कभी आप यहाँ गए तो इसके अंदर मत जाना, क्योंकि एक डच यूट्यूबर जिसने एरिया 51 के अंदर जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे 3 दिन जेल के अंदर बिताने पड़े थे। Identified themselves as YouTubers who acknowledged they saw the no trespassing signs at the Mercury Highway entrance, but went in anyway. They have been charged with trespassing. अब मेन बात, एलियंस होते हैं या नहीं? वैसे तो एलियंस के अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले तो नहीं होंगे, हमारे जैसे और भी कई प्रजातियां होंगी जिनके लिए शायद हम एलियंस हो। तो अब ये आपका रोल है डिसाइड करना कि ये सच है या सिर्फ एक थ्योरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।